दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष अच्छा इंसान बनाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है। यहाँ पर मूल्यों को स्थान दिया जाता है, मूल्यों के लिए जीवन जिया जाता है। और पुराना सारा इतिहास उठाकर देखें तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने मूल्यों का जीवन जिया था और एक अच्छे इंसान के रूप में वो समाज के सामने आए थे। तो आज हम इस कार्यक्रम के अंदर एक खास विशेष विषय है जिससे हमारी उन्नति हो सकती है, उस विषय को लेकर हम प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है मानवीय मूल्यों का ह्रास। मानवीय मूल्य किसे कहते हैं? मनुष्य के अच्छे गुणों को मानवीय मूल्य कहा जाता है। जिन जिन अच्छे गुणों से व्यक्ति इंसान बनता है, एक मानव बनता है, इंसानियत सीखता है, मानवता से व्यवहार करता है, उन गुणों को मानवीय मूल्य कहा जाता है। इसी तरीके से और भी तरह के मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, अनेक तरह के मूल्य हो सकते हैं। मूल्य का अर्थ हो गया आदर्श। हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए, हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य के मध्य हम उन्नति कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है एक व्यक्ति को अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखना चाहिए, चाहे उस तक वो पहुंच सके या न सके, लेकिन लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। तेंजिन हिलेरी ने लक्ष्य इतना ऊंचा रखा, तभी वह माउंट की जो चोटी है, एवरेस्ट है, उसमें प्रथम विजेता रहा। हम अगर लक्ष्य बहुत ऊंचा रखते हैं तो हमारी प्लानिंग बड़ी होती है, हमारी सोच बड़ी होती है। इसी कारण लक्ष्य बड़ा रखा जाता है। हो सकता है कि एक बार में सफलता न मिले, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। अब हम आज के इस विषय में देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, प्रस्तुत करना चाहेंगे कि वे कौन कौन से गुण हैं जैसे एक इंसान अच्छा इंसान बनता है। उन गुणों की हम व्याख्या करेंगे। उन गुण के अंदर सबसे बड़ा गुण है नैतिकता, प्रामाणिकता, चरित्रवान और सहनशीलता, सद्भावना, मैत्री, करुणा, प्रेम। ये मानवीय मूल्य है। जिस व्यक्ति के अंदर ये मूल्य नहीं होते हैं वह मानव पशु के समान होता है। मानव और पशु में अंतर क्या है कि मनुष्य मूल्यों का जीवन जीता है, मनुष्य अच्छे इंसान का जीवन जीता है, लेकिन पशु के कोई मूल्य नहीं होता, कोई आदर्श नहीं होता। वह तो मात्र अपने जीवन का निर्वाह करता है। इसीलिए कहा गया है कुकर सूकर करत है खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजने योग। ये कहा गया है तुलसीदास जी ने कि ये सारे जितने प्राणी हैं वो खान पान रस भोग करके, भोग विलास करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है ये भजने योग्य है, ये ईश्वर प्राणी धान करने योग्य है। ईश्वर प्राणी धान का अर्थ होता है कि ईश्वर के अंदर जो गुण हैं वो गुण हमारे में आए। हम सवेरे उठ करके ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो, ऐसी जागृति दो, ऐसी शक्ति दो, शक्ति दो। यानी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य जो है गलती का पुतला है, हर स्टेज पर गलती करता है, लेकिन हे ईश्वर आप गुणों की खान हो, आप कभी नहीं गलती करते। हमको आशीर्वाद दो, हमको शक्ति दो, हमको जागृति दो, ताकि हम किसी भी प्राणी मात्र को भी दुख न दें।
प्राणी मात्र को दुख न देना सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी इंसानियत है, सबसे बड़ी मानवता है, और यही मानवीय मूल्यों का मूल्य है। सबसे बड़ा मूल्य यही है। अब हम एक एक करके जो निर्धारित समय है उसके अंदर हम जानना चाहेंगे कि इन मूल्यों के अंदर आज ह्रास क्यों हो रहा है, इस ह्रास को कैसे रोका जाए। मूल्यों का ह्रास होने से हमारे इस सृष्टि की, हमारी इस पृथ्वी की, हमारे इस वसुधैव कुटुंब की क्या स्थिति बनी है। वसुधैव कुटुंब का अर्थ होता है कि इस जगत में जीने वाले समस्त मनुष्य 7 अरब की जनसंख्या आपस में भाई भाई है, उनमें प्रेम होना चाहिए, उनमें भाईचारा होना चाहिए, उनमें मैत्री होना चाहिए। वो एक दूसरे को कष्ट न दें, बल्कि एक दूसरे के कोई कष्ट आवे तो उसमें सहयोगी बने। इसलिए वसुधैव कुटुंब के वो सिद्धांतों की ओर भी हम ध्यान देंगे। सबसे बड़ा जो सद्भावना, सद्भावना का अर्थ होता है किसी के प्रति बुरा चिंतन न करना। हमें मन में ये विचार न लाना कि फला व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो वह व्यक्ति डाउन हो जावे, वो व्यक्ति गिर जाए, वह व्यक्ति तरक्की क्यों कर रहा है, वो व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, उसका इतनी प्रतिष्ठा क्यों प्राप्त हो रही है। ऐसे नेगेटिविटी आने से जो है दुर्भावना आती है, और दुर्भावना का जो विरोधी पक्ष है वो है सद्भावना। हर एक के प्रति सद्भावना करो कि जगत के सब जीवों का कल्याण हो, जगत के सब जीवों को सुख मिले, जगत के सब जीवों को शांति मिले, जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले। यानी हम हर एक की अच्छाई के लिए सर्वोदय की भावना रखें। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया था। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत सुविधाएं मिले, और हर एक को धार्मिक स्वतंत्रता थी, बोलने की स्वतंत्रता थी, विचारों की स्वतंत्रता थी, उससे हर व्यक्ति समान गिना जाता था। जब हमारी सोसाइटी में भेदभाव नहीं होता है तब प्रेम बढ़ता है। प्रेम के अंदर सबसे बड़ा अवरोधक तत्व क्या है? अहंकार। एक व्यक्ति अपने पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण, धन दौलत के कारण अपने को बड़ा मानता है, अहंकार करता है, और छोटों के प्रति जो है वह बुरे विचार रखता है, छोटों के प्रति जो है वह नेगेटिविटी रखता है। तो इससे हमारी सोसाइटी के अंदर भेदभाव खड़ा होता है। लेकिन ईश्वर ने तो सबको समान बनाया है, सबको एक जैसा शरीर दिया है, सबको एक जैसे अवयव दिए हैं, सबको एक जैसे दिमाग दिए हैं। ये बात अलग है कि हर प्राणी के, हर आत्मा के अपने अपने कर्म होता है। कोई अच्छी तरक्की कर लेता है, कोई तरक्की नहीं कर पाता, वो बात ठीक है। लेकिन हम किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, सद्भावना रखें। कोई व्यक्ति कष्ट में हो तो हम उसकी मदद करें, हम तन से, मन से, धन से उसकी मदद करें। अगर मदद भी न कर सकें तो उसका बुरा चिंतन नहीं करें, हम ईश्वर से प्रार्थना करें। इसलिए कहा गया है कि जहां दवा काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। कई बार क्या होता है कि घर का सदस्य क्रिटिकल स्थिति के अंदर आ जाता है तो हमारे समाज के सभी लोग, रिश्तेदार लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और हम उसके उस प्रति सद्भावना करते हैं कि इसका जो है हित हो जाए, यह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, और कई बार होता भी है। सद्भावना का बहुत बड़ा असर होता है, और दुर्भावना का असर गलत होता है, सद्भावना का असर अच्छा होता है। अगर समाज के अंदर सद्भावना फैलती है तो सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दुर्भावना फैलती है तो एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं। दूसरा मानवीय मूल्य है प्रामाणिकता। व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लॉन्ग रन के अंदर ऑनेस्टी की पॉलिसी जो है बहुत ही हितकर पॉलिसी है। शॉर्ट रन के अंदर व्यक्ति डिसऑनेस्ट होकर के, बेईमान होकर के,
पद प्राप्त कर सकता है, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, धन दौलत प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी लॉन्गेविटी नहीं रहेगी, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, वह लंबे समय तक साथ नहीं रहने वाली है, फिर काल तक साथ में रहने वाली है। वो ऑनेस्टी है। ऑनेस्ट व्यक्ति जो है एक माला के अंदर चमकते हुए मणके की तरह होता है, उसकी चमक अलग ही होती है। इसीलिए ईमानदार व्यक्ति की पूरे समाज में प्रतिष्ठा होती है, लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं और उसके साथ साथ के अंदर वो सबका पूजनीय होता है, समाज के अंदर उसको सम्मान मिलता है। इसलिए व्यक्ति को प्रामाणिक होना एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है। और इसके बाद के अंदर हम देखें नैतिकता। नैतिकता सबसे बड़ा धर्म है। आप मंदिर जाएं या ना जाएं, पाठ पूजा करें या ना करें, यज्ञ हवन करें या ना करें, कोई तरह के रिचुअल्स, कोई तरह का क्रियाकांड अपने जीवन में करें या ना करें, धार्मिक बने या ना दें, लेकिन अगर आप नैतिक हैं तो आप सच्चे धार्मिक हैं। हम अपने उस स्थान पर जहां पर कि हमारी रोजी रोटी होती है, उस स्थान पर हम एक नैतिकता की देवी को बिठा दें तो हमारा जो रोजगार बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि नैतिकता से लोग जुड़ते हैं, लोगों के अंदर इंप्रेशन रहता है यह दुकान प्रामाणिक है, यह दुकान मिलावट, इस दुकान में मिलावट नहीं होती, इस दुकान में 24 कैरेट का सोना मिलता है, इस दुकान के अंदर कपड़े के अंदर जो कहा जाता है वैसा ही मिलता है, इस दुकान के अंदर रेट जो है बराबर लगती है। इस कारण जो है उस दुकान के अंदर व्यापारी लोग बढ़ते, उसमें ग्राहक लोग बढ़ते जाते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम कभी मार्केट में परचेजिंग करने जाते हैं तो हमने देखा कुछ दुकानों पर तो इतनी भीड़ लग रही है कि उस दुकान के मालिक को या सेल्स मैनेजर को बात करने का समय नहीं मिलता है, और उसके पास में ही उसी तरह की दुकान है कि कोई ग्राहक जाता नहीं है। इसका अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो प्रामाणिकता से इसका संकल्प जुड़ा हुआ है, प्रामाणिकता से इसका अर्थ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए प्रामाणिकता एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है। उसके बाद के अंदर करुणा, मनुष्य को इंसान करुणा बनाती है। मनुष्य के मन में जब ये भावना आती है कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी इस जगत की, सृष्टि के चराचर जगत में सभी प्राणी हैं, उनकी एक जैसी आत्मा है, वो आत्मवत मानता है सबको, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा ईश्वर का रूप हो जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं एक सटीक उदाहरण के तौर आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो इस परंपरा के अंदर, भक्ति परंपरा के अंदर, कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए हैं, लेकिन कबीरदास जी का जो पुत्र कमाल है वो कबीरदास जी से भी पहुंचा हुआ संत था। कबीरदास जी घर में दूध के लिए बकरी रखा करते थे और उस बकरी के लिए उन्होंने एक बार कमाल को कहा कि कमाल, बकरी के लिए जंगल में जाकर के घास काट करके लाओ। कैंची लेकर के इकबाल गया और वह जो ही कैंची से दूब या अन्य घास काटने लगा तो उसकी आत्मा इतनी पवित्र थी कि उसके अंदर उस घास के अंदर सरसराहट सी महसूस हुई, उसके अंदर एक दिव्य दृष्टि महसूस हुई, प्रकाश महसूस हुआ। उसने उसका तार, उस आत्मा का तार उस आत्मा से जुड़ गया और उसमें इतनी करुणा जागृत हो गई, संवेदनशीलता जागृत हो गई कि उसके हाथ कांपने लगे कि मैं कैंची किस पर चला रहा हूं, इसमें तो वही आत्मा है जो मेरे में आत्मा है। इनको काटने का अर्थ है कि मैं स्वयं को काटना। वो आत्म तुला के जो है वो प्रसंग के ऊपर आ गया और खूब प्रयास करता रहा, सोचता रहा, गहन चिंतन के अंदर डूब गया। आखिर वो अपने घास पर कैंची नहीं चला सका। शाम को बिना घास के घर आया। कबीरदास जी ने पूछा, तुम घास नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे काटूं, वो तो मेरे जैसी आत्मवत घास है, उसमें वही प्राण है जो मुझ के अंदर है। तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम धन्य हो कमाल, तुम मेरे से भी पहुंचे बहुत बड़े साधक हो, तुम ईश्वर का रूप हो। यानी जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर पाप भीरुता होती है, व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है या खुद मन में विचार आता है तो वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, सॉरी फील करता है कि ऐसा कुविचार मेरे में क्यों आया,
ये बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है। अगर हमारे सुबह से शाम तक की जीवन शैली के अंदर जब जब बुरा विचार कौंधता है हमारे दिमाग के अंदर, उसी वक्त हमें प्रायश्चित होता है। तो मानना चाहिए कि हम मानवीय मूल्यों की रक्षा कर रहे हैं, हमारा जीवन मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े, आज के सिनेरियो को देखें। आज विश्व में क्या हो रहा है, आज भारत में क्या हो रहा है। भारत एक मूल्य प्रधान देश है, ये धर्म प्रधान देश है, ये आचार प्रधान देश है और ये ऋषि मुनियों की संस्कृति वाला देश है। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है, आज भारत में चारों तरफ मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। ह्रास का अर्थ होता है गिरावट, अवनति होना, डिक्लाइन होना। आज मानवीय मूल्य इतने गिर गए हैं, व्यक्ति इतना निरंकुश हो गया है, व्यक्ति इतना तानाशाह हो गया है कि उसको ईश्वर से भी डर नहीं। वो कोर्ट से नहीं डरता, पुलिस से नहीं डरता, माँ बाप से नहीं डरता, समाज से नहीं डरता। इतना व्यक्ति आज आजाद और उच्छृंखल हो गया है और इसी कारण से मानवीय मूल्यों के अंदर गिरावट आई है। मानवीय मूल्यों में गिरावट आने का कारण क्या है कि पूर्व समय में हमारे पर समाज का अंकुश था। व्यक्ति ये सोचता था कि समाज क्या कहेगा, तू किसकी संतान है और क्या करे, क्या कर रहा है, माता पिता क्या कहेंगे कि मैंने जीवन के अंदर कोई भी बुरा कार्य नहीं किया और तुम इतना कुकृत्य कर रहे हो। तो उसको एशेम्ड हो जाता है, उसको शर्म आने लगती है। लेकिन आज व्यक्ति आजाद उच्छृंखल होने के कारण बड़े से बड़ा अपराध करने में उसको कोई झिझक नहीं, उसको कोई डर नहीं है। तो ये मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इस ह्रास होने के सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमने अपने खान पान को दूषित कर दिया है और हमारी जो पहली जीवन जीने की शैली थी, पद्धति थी, वो प्राकृतिक थी, वह सादगीपूर्ण थी। आज हमने अपनी आवश्यकताओं को इतना बढ़ा दिया है कि व्यक्ति जीवन भर सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है। उसको ये पता नहीं कि मैं दौड़ रहा हूं, किस लिए दौड़ रहा हूं, क्यों दौड़ रहा हूं। दौड़ने का उसको कोई उद्देश्य, उसको कारण पता नहीं, बस सभी दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको एक अच्छे उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर नियम होता है कि एक सेंटर से एक ही सर्कल खींचा जा सकता है। अगर दूसरा सर्कल खींचना है तो दूसरा सेंटर रखना पड़ेगा, यानी एक सर्किल का, वृत्त का सेंटर एक ही होता है। दर्शकगण, श्रोतागण, हम काफी समय से गहन चिंतन में डूब गए थे। अब थोड़ा सा तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले रहे हैं। हम पुनः अपने आप के अंदर तरोताजगी महसूस कर रहे हैं और हमारा जो सत्य पूजा होती थी और मनुष्य को आदर्श व्यक्ति उसी को कहा जाता था जो गुणवान होता था, चरित्रवान होता था और जो परिधि है, जो व्रत बनता है, उस परिधि के अंदर हमारा अर्थ था, यानी अर्थ साधन था, मनुष्य साध्य था। लेकिन आज मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ तो क्या हुआ, उस ह्रास का दुष्परिणाम क्या आया कि उस मनुष्य को फेंक करके परिधि पर डाल दिया और परिधि पर जो अर्थ था, परिधि पर हमारे साधन थे, वो सेंटर में आ गया। आज आकर्षण धन का बढ़ गया है, आज आकर्षण पैसे का बन गया है। व्यक्ति ये इतनी होड़ स्पर्धा लग गई है कि येन केन प्रकारेण बड़े आदमी बनो, करोड़पति बनो, अरबपति बनो, पैसे का अर्जन करो, बाय हुक और क्रूक, बाय एनी मीन्स वी शुड एज मच एज मनी, वी शुड कलेक्ट द मनी, वी शुड अर्न द मनी बाय हुक और क्रूक, बाय फेयर और अनफेयर मीन्स। आज ये सोसाइटी में मापदंड बन गया है और धनवान व्यक्ति को, चाहे वह
चरित्रवान है या नहीं है, लेकिन धनवान व्यक्ति को मूल्य दिए जा रहे हैं। इस कारण से मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है और सभी लोग जो है इस तरफ आकर्षित होने लग गए हैं कि फलां व्यक्ति को इतना बड़ा सत्कार हो रहा है, पैसे के पीछे हो रहा है, तो मैं भी पैसे वाला बनूं तो मेरा भी सत्कार होगा। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा जितना आर्थिक जगत है, जितना धन है, ये हमारा साधन है। ये हमको सुख नहीं दे सकता है, ये हमको साधन अवश्य दे सकता है। पैसा जो है आज के इस जगत का, अगर भगवान कहेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आज के जगत का ईश्वर पैसा है। लेकिन पैसा कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे को सब कुछ मानने के कारण मानवीय मूल्यों की गिरावट आई है। तो दर्शकगण, श्रोतागण, हमें पुनः अपनी संस्कृति को, अपने देश को, अपने मूल्य परक देश बनाने के लिए, मूल्यों का देश बनाने के लिए हमें जागृति लानी पड़ेगी। हमें समाज के अंदर ये प्रचार प्रसार करना पड़ेगा कि सद्गुणों को पैदा करो और सद्गुणों को स्थान दो, चरित्रवान बनो। चरित्रवान के लिए कहा गया है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। मानवीय मूल्य है वो चरित्रवान होने की प्रेरणा देते हैं और सच्चा मानव वही है जो कि चरित्रवान है, नैतिक है, प्रामाणिक है, करुणावान है, सबके साथ मैत्री करता है और सबके दुख और सुख को बांटता है, सबकी मदद करता। परोपकार की भावना, परोपकार एक बहुत बड़ा मानवीय मूल्य है। व्यक्ति के अंदर स्वार्थ होना स्वाभाविक है। हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, हमें हर जगह कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो स्वार्थ होना स्वाभाविक है। लेकिन स्वार्थ कितना, जितना हम इन सब चीजों के अंदर सहयोग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन स्वार्थ के साथ साथ में हमारे में परार्थ की भावना भी होनी चाहिए कि हम दूसरों के हितों का भी ध्यान रखें। दूसरों के हितों का शोषण करना अमानवीयता है, ये इंसानियत के अंदर नहीं आता है। अच्छा इंसान वह होता है जो दूसरे के हितों का शोषण नहीं करे। और आज भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए आज जो गरीब और अमीर की जो खाई बढ़ी है, जो ये भेदभाव बढ़ा है, ये एक दूसरे का शोषण करने के कारण बना है। अगर मुझे एक मकान की आवश्यकता है और मैंने स्वार्थवश, मैंने तृष्णावश, लोभवश 10 मकान जो है खरीद लिए, तो 9 मकान मैं किसी न किसी का शोषण कर रहा हूं, किसी न किसी को उस सुविधा से वंचित कर रहा हूं, क्योंकि सृष्टि ने सबको भरण पोषण के लिए पूरी सुविधाएं यहाँ पर पैदा की है। लेकिन कोई संग्रह वृत्ति करके उन सुविधाओं को अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने दायरे में लेता है, तो अवश्य ही दूसरे का शोषण होता है। तो शोषण करना एक अमानवीय मूल्य है। दूसरे के हितों की रक्षा करना एक मानवीय मूल्य है। अतः आज हम इस जो है वो विषय के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमें पुनः भारतवर्ष के अंदर वसुधैव कुटुंब की भावना पैदा करनी है। आज विज्ञान ने प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के इस युग के अंदर सारे संसार को भौतिक रूप से वसुधैव कुटुंब बना दिया है, लेकिन आध्यात्म रूप से जो पहले हमारा वसुधैव कुटुंब था, आज वसुधैव कुटुंब नहीं है। वह वसुधैव कुटुंब की जो हमारी भावना है, जो वो हमारी जो भावना भीतर रहती, हमारा चिंतन विचार है, वह तभी होगा जब मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करेंगे। तो आज इस विषय के माध्यम से हम कहना चाहता हूं कि भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम सभी एक ऐसी जागृति पैदा करें, समाज के एक ऐसा एनवायरनमेंट करें कि हम अच्छे इंसान के अंदर अच्छे गुणों को पैदा करके और अच्छे लोग जो चरित्रवान हैं, मानवीय मूल्यों में विश्वास करते हैं, मानवीय गुणों को जीते हैं, उनको हम प्रोत्साहन दें। और जो असामाजिक तत्व है, जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो अपराध करते हैं, जो चोर है, लुच्चे हैं, लफंगे हैं और समाज के अंदर कई तरह के अपराधों
की जननी है, उन लोगों को समाज से दूर रखना चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता कि आप अच्छी संख्या के अंदर पुनरुत्थान कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं और इसके अंदर भाग लेते हैं। इससे पुनरुत्थान कार्यक्रम की बहुत तरक्की हो रही है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि ये हमारे मानवीय मूल्यों की स्थापना करने वाला है। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमें अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देता है, अच्छे इंसान बनाने के प्रयोग देता है, अच्छे इंसान बनने के टिप्स देता है, ये सत्संग कराता है। अतः जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, और इस जगत के सब जीवों को मोक्ष मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामनाएं। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं